यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि आईओटी का एक लॉजिकल डिज़ाइन किस तरीके का हो सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइन के बारे में, तो आईओटी के लॉजिकल डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि हम एक आईओटी से रिलेटेड कोई भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस तरह के सिस्टम में कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे या कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे आईओटी के सिस्टम में। तो जो यहाँ पर हम ब्लॉक्स बोल रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स। इसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन में एक चीज़ और आएगी कि जो भी हमारे पास ब्लॉक्स रहेंगे, जैसे कि हो गया एप्लीकेशन या फिर मेंटेनेंस, यदि हमारे पास इस तरीके के कुछ ब्लॉक्स हैं, तो वो ब्लॉक्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे। ठीक है, आपस में कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला मॉडल यूज़ होगा या फिर पेयर वाला मॉडल यूज़ होगा, यानी कि किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ होगा, ये भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन। तीसरा हो जाता है आपका कम्युनिकेशन एपीआई। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके का प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि किस तरीके का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रिक्वायर्ड है, ये भी हमें देखना होगा फॉर द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। ठीक है, यानी कि जब भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, तो आपको आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स को, आईओटी के कम्युनिकेशन मॉडल्स को और आईओटी के कम्युनिकेशन एपीआईज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी, उसके हिसाब से आपको इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और ये जो तीनों सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स और आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई, ये तीनों आपके सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी के अंतर्गत यहाँ पर बात करूँगा आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स के बारे में। यानी कि यदि हम एक आईओटी का सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, आईओटी का यदि हम एक सिस्टम बनाएंगे, तो उस सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स है ना, किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक आईओटी का यदि हम एक सिस्टम बनाएंगे, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स में। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक आईओटी सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ फंक्शनल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, एक आईओटी सिस्टम में बहुत सारे फंक्शनल ब्लॉक्स हो सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके फंक्शनल ब्लॉक्स रहेंगे इसमें, उससे आईओटी सिस्टम में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़, कुछ ना कुछ फंक्शंस मिलेंगे, कुछ ना कुछ फंक्शंस मिलेंगे। अब ये जो कैपेबिलिटीज़ होंगे, किस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, पहला जो कैपेबिलिटी है वो है आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि हमको यह आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स क्या होगा, यानी कि हमें डेटा या इन्फॉर्मेशन, है ना, डेटा या इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ हमको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि डेस्टिनेशन क्या हो सकता है डेटा या इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद आता है सेंसिंग। ठीक है, स्पेशल केस में हमको कुछ चीज़ें भी सेंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, सेंसिंग के अलावा हो जाएगा एक्ट्यूटेशन। इसके बाद है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब जो डेटा का एक्सचेंज होगा, है ना, डेटा का एक्सचेंज होगा, डेटा का आदान प्रदान होगा, वो किस तरीके से होगा। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट का मतलब है रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि कौन कौन से रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं एक आईओटी सिस्टम के लिए, उनको यहाँ पर हमको क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शनल्स ब्लॉक्स पे। ठीक है, तो ये तो हो गए कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो किसी भी आईओटी सिस्टम के फंक्शनल ब्लॉक्स में ये 5 कैपेबिलिटीज़ होती हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है सेंसिंग, तीसरा एक्ट्यूटेशन, चौथा होता है कम्युनिकेशन और पांचवा होता है मैनेजमेंट। अब हम आते हैं फंक्शनल ब्लॉक्स पे। ठीक है, तो जो पहला फंक्शनल ब्लॉक है वो है डिवाइस। ठीक है, एक आईओटी सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइसेस होंगे वो डिवाइसेस प्रोवाइड कराएंगे सेंसिंग, एक्ट्यूटेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल फंक्शंस, है ना। यानी कि जितना भी सेंसिंग, एक्ट्यूटेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल फंक्शन वाला वर्क है वो वर्क करेगा मेन आपका डिवाइस।
ठीक है। अब ये जो डिवाइस है ये एक छोटा सा सेंसर भी हो सकता है और एक कंप्यूटर डिवाइस के तौर पे भी हो सकता है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आईओटी में जो फंक्शनल ब्लॉक होता है कम्युनिकेशन, वो हैंडल करता है कम्युनिकेशन, ठीक है, हैंडल करता है कम्युनिकेशन को, यानी कि डेटा के सेंड होने पर और रिसीव होने पर किस तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए, किस तरह के एक्शंस होने चाहिए, ये डिफाइन होता है कम्युनिकेशन में। इसके बाद है सर्विसेज, देखिए इसके बाद है सर्विसेज। अब जो सर्विसेज होती हैं वो किस तरीके की सर्विस होती हैं, डिवाइस की मॉनिटरिंग करना, ठीक है, डिवाइस की मॉनिटरिंग करना, डिवाइस ऑन है, ऑफ है, एक्टिव है, डेड है, कि डिवाइस को मेंटेनेंस की ज़रूरत है ना, ये होता है सर्विस फॉर डिवाइसेस मॉनिटरिंग। इसके बाद आता है डिवाइस कंट्रोल सर्विस, है ना, डिवाइस को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस कंट्रोल सर्विस है, ये यहाँ पर हमको यह डिसाइड करना है कि डिवाइस को हमको लोकली कंट्रोल करना है कि रिमोटली कंट्रोल करना है, ठीक है। यानी कि डिवाइस को आपको लॉन्ग डिस्टेंस, रिमोटली मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, यदि आपको डिवाइस को लॉन्ग डिस्टेंस से करना है तो रिमोटली, और कम डिस्टेंस से करना है तो लोकली, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेटा पब्लिशिंग सर्विसेज, ठीक है, डेटा पब्लिशिंग सर्विस। डेटा को आपको लोकल सर्वर में स्टोर करना है कि रिमोट सर्वर पे स्टोर करना है कि वेब सर्वर पे स्टोर करना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें डेटा पब्लिशिंग सर्विसेज के हिसाब से डिफाइन होगी। इसके बाद आता है एंड सर्विसेज फॉर डिवाइस डिस्कवरी, ठीक है। डिवाइस डिस्कवरी का मतलब ये है कि डिवाइस का जो लोकेशन है ना, डिवाइस का जो भी लोकेशन है उस लोकेशन का इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके रखना है। इन द केस यदि डिवाइस लॉस्ट हो जाता है, यदि डिवाइस लॉस्ट हो जाता है तो उसके लिए भी आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि डिवाइस की लास्ट लोकेशन क्या थी, है ना, डिवाइस कहाँ पे इंस्टॉल की गई थी, है ना, और डिवाइस के आसपास के नियर बाई लोकेशंस। तो ये सारे आपको डिवाइस डिस्कवरी के लिए सारे सर्विसेज आपको रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है मैनेजमेंट, ठीक है। जो मैनेजमेंट नाम का ब्लॉक होता है वो प्रोवाइड कराता है बहुत सारे फंक्शंस आईओटी को गवर्न करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आईओटी में जो भी आपके रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ये देखा जाएगा मैनेजमेंट वाले ब्लॉक पे। इसके बाद आता है सिक्योरिटी ब्लॉक, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी ब्लॉक होता है वो सिक्योर करता है आईओटी सिस्टम को, है ना। सिक्योर किससे करना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, है ना, सिक्योर किससे करना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। एक तो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस और दूसरा होता है कि जो एक्सेस के राइट्स हैं, है ना, एक्सेस के राइट्स हैं वो भी आपको सिक्योरिटी के हिसाब से डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। और जितना हो सके सिक्योरिटी का जो लेयर है, सिक्योरिटी का लेयर है वो आपको मल्टी लेयर सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और साथ ही जो सिक्योरिटी नाम का ब्लॉक है ये प्रोवाइड कराता है कुछ फंक्शंस, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब कोई भी यूज़र जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, प्रॉपर आईडी पासवर्ड या किसी तरह के रिकग्नाइजेशन होने के बाद ही आईओटी सिस्टम को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। ऑथराइजेशन मतलब हर यूज़र के अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी, ठीक है, मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी, ठीक है। मैसेज एंड कंटेंट इंटीग्रिटी में ये होता है कि जो भी आईओटी सिस्टम पे मैसेज आ रहा है ना, जो भी आईओटी सिस्टम पे मैसेज आ रहा है वो मैसेज करप्ट ना हो, ठीक है, वो मैसेज करप्ट ना हो। साथ ही साथ जो भी कंटेंट उस पर अपलोड या डिलीवर किया जा रहा है वो किसी भी तरीके से करप्ट ना हो, क्रैश ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ डेटा आपका सिक्योर है, डेटा हैक ना हो पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ब्लॉक है वो है एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है, ये एक ऐसा इंटरफेस है जिससे यूज़र को कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है कि वो कंट्रोल कर सके और मॉनिटर कर सके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आईओटी सिस्टम। एप्लीकेशन से ये भी यूज़र्स को फैसिलिटी मिलती है कि वो सिस्टम की स्टेटस को देख सकता है और साथ ही साथ व्यू कर सकता है या एनालाइज कर सकता है कि जो भी डेटा प्रोसेस किया गया है उसको एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है
यहाँ पर जो IoT का जो लॉजिकल डिज़ाइन है उस पर ये जो है इन सभी को मिला के बोला जाता है फंक्शनल ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पर जो डिवाइस है सेंसिंग, जितने डिवाइस जो है मेनली कैपेबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, सेंसिंग, एक्टूटेशन है ना, इनके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। कम्युनिकेशन जो है डेटा एक्सचेंज के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होता है। मैनेजमेंट क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स के लिए ये देखता है कि उनका प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। और जो सिक्योरिटी रहता है वो ये देखता है कि IoT से रिलेटेड जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे। साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सारी चीज़ें भी सिक्योरिटी नाम के फंक्शनल ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे IoT के कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में।